जंगल का सफर रात के करीब 11 बजे नेहा अपनी कार से उस जंगल के रास्ते पर ड्राइव कर रही थी जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि एक जिंदा चीज लग रहा था। जैसे वो अंधेरा खुद उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। हेडलाइट्स आगे बढ़ती हैं लेकिन रोशनी पेड़ों के बीच ऐसे टूट जाती है जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। बारिश की हल्की बूंदें विंडशील्ड पर गिर रही थी लेकिन हर बूंद के साथ एक अजीब सी डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन दिख रहा था, जैसे ग्लास के उस पार कोई और दुनिया हो। जीपीएस स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही थी और एक मोमेंट पर उसने क्लियरली देखा कि मैप पर एक अननोन सिंबल फ्लैश हुआ, फिर गायब हो गया। रियर व्यू मिरर में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसकी बैक सीट पर बैठा है, एक लंबा अंधेरा सा शेप। लेकिन जब भी वो सीधा मुड़कर देखती वहां सिर्फ खाली सीट होती। कार से अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा था और एक पल ऐसा आया जब नेहा ने क्लियरली महसूस किया किसी ने उसके कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट की। लेकिन जब उसने विंडो चेक की, सब बंद था। तब उसे समझ आ गया वो अकेली नहीं है। अचानक इंजन ने एक हैवी झटका लिया और कार रुक गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे आगे बढ़ने से मना कर दिया हो। सामने एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा वुडन गेट खड़ा था जिसमें जंग लगे हिंग्स हवा के बिना भी हल्की हल्की हिल रहे थे। गेट के उस पार कैबिन था, लेकिन वो कैबिन नहीं, एक अंधेरी याद लग रहा था। उसकी दीवारें जल चुकी सी लग रही थी और उन पर काले धब्बे ऐसे थे जैसे किसी ने बाहर निकालने की कोशिश में अंदर से हाथ मारा हो। खिड़कियों के शीशे आधे टूट चुके थे और जो बचे थे उनमें नेहा के रिफ्लेक्शन नहीं, कुछ और ही दिख रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा हो। जंगल के पेड़ कैबिन के आसपास अजीब एंगल पर झुके हुए थे, जैसे वो उस जगह से भागना चाहते हों या फिर उस कैबिन को बंद करके रखे हुए हों। नेहा जैसे ही कार से उतरती है उसे महसूस हुआ कि हवा एकदम हैवी हो गई है, सांस लेना मुश्किल और एक बदबू सड़ी हुई पुरानी और कुछ और जैसे खून की हल्की सी स्मेल जो उसके दिमाग तक चढ़ रही थी। फिर भी उसके पैर रुक नहीं रहे थे। दरवाजा खुलते ही जो क्रीक की आवाज हुई वो इतनी तेज और पेनफुल थी जैसे किसी की हड्डियां तोड़ दी गई हों। अंदर का माहौल बिल्कुल अननेचुरल था। दीवारों पर वॉलपेपर के नीचे से काले गीले स्टेन्स निकल रहे थे, धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठे हुए लग रहे थे, जैसे वो अभी भी फ्रेश हो। फ्लोर पर धूल थी लेकिन उस धूल में फुटप्रिंट्स थे, बेयर फुट, और उनके टो मार्क्स अजीब तरीके से उल्टे मुड़े हुए थे, जैसे चलने वाला इंसान नॉर्मल नहीं था। एक पुराना लैंप फ्लिकर कर रहा था और हर फ्लिकर के साथ शैडोज अपनी जगह चेंज कर रही थी, कभी छोटी कभी लंबी, कभी बिल्कुल इंसान जैसी शेप ले रही थी। नेहा ने हेलो कहा लेकिन इस बार उसकी आवाज सीधी उसके पीछे से वापस आई, बिल्कुल उसी टोन में जैसे कोई उसकी कॉपी कर रहा हो। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ सुन्न होने लगे और उसे फील होने लगा कि कोई उसके शोल्डर के बिल्कुल पास खड़ा है, धीरे धीरे झुकता हुआ। तभी ऊपर से ठक ठक की आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी ड्रैगिंग साउंड भी थी, जैसे कोई अपने पैर घसीट कर चल रहा हो। हर स्टेप से साथ कैबिन की छत से हल्की सी मिट्टी गिरती और नेहा को फील होता जैसे वो आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही हो। उसने जोर से पूछा, कौन है वहाँ? और एक पल के लिए सब चुप हो गए, इतना चुप कि उसे अपनी हार्टबीट के बीच का गैप ही सुनाई देने लगा। फिर एक स्टेप, इस बार बिल्कुल उसके सिर के ऊपर, जैसे कोई सीढ़ियों के बिल्कुल किनारे खड़ा हो और नीचे झांक रहा हो। नेहा के पैर अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हर स्टेप पर लड़की की आवाज कुछ ज्यादा ही लाउड हो रही थी और एक पल पर उसे क्लियरली फील हुआ कि उसके पीछे भी कोई चढ़ रहा है। एक और पैर की आवाज उसके बिल्कुल सिंक में। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला है और दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा है, बिना हवा के। जैसे ही नेहा ने दरवाजा पुश किया उसकी सांसें रुक गई। कमरे के बीच एक कुर्सी पर एक फिगर बैठा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका बॉडी एंगल गलत था, हड्डियां जैसे उल्टे डायरेक्शन में झुकी हो। उसका चेहरा पिच ब्लैक था, बिल्कुल फीचरलेस, लेकिन उसकी आंखें सफेद और चमक रही थी, बिना ब्लिंक किए सीधा नेहा के अंदर तक देख रही थी। उस मोमेंट पर नेहा को महसूस हुआ कि उसके दिमाग हैवी हो रहा है, जैसे वो चीज उसके थॉट्स को खींच रही हो। दीवारों पर लिखी
स्केचेस अब क्लियर होने लगे थे। हर जगह एक ही सेंटेंस लिखा था, डोंट टर्न अराउंड। नेहा फ्रीज हो गई क्योंकि उसे अचानक फील हुआ कि वो चीज़ सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि उसके पीछे भी है। अचानक लाइट बंद हो गई और पूरा कैबिन एक ऐसे अंधेरे में डूब गया जहां रोशनी का कोई मतलब ही नहीं था। नेहा को महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा चल रही नहीं रही बल्कि कुछ सांस ले रहा हो। उसके कान के पास एक ठंडी चिपचिपी सांस आई और एक आवाज जो इंसान जैसी नहीं थी, तुम वापस क्यों नहीं गई? नेहा का जिस्म फ्रीज हो गया। उसने फ्लैशलाइट ऑन की लेकिन रोशनी में कुछ और ही दिख रहा था। दीवारों पर शैडोज हिल रही थी बल्कि धीरे धीरे उसे उसकी तरफ बढ़ रही थी। फ्लोर पर फुटप्रिंट्स थे लेकिन इस बार वो मूव कर रहे थे जैसे कोई इनविजिबल चीज चल रही हो। और फिर उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया हो। नेहा चीखते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे भागी। उसका बैलेंस टूट रहा था, पैर फिसल रहे थे लेकिन वो रुक नहीं रही थी। नीचे पहुंचते ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल जाम था, जैसे वो कैबिन खुलता ही नहीं था। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, चिल्लाई, रोई, लेकिन जंगल बिल्कुल चुप था, जैसे वो आवाज कभी बाहर जा ही नहीं रही। तभी पीछे से एकदम से हैवी फुटस्टेप्स आए, ठक ठक ठक, इतने तेज कि पूरा कैबिन हिलने लगा। दीवारों पर क्रैक्स पड़ने लगे और लैंप अपने आप बर्स्ट हो गया। नेहा धीरे से पीछे मुड़ी। उसकी आंखें डर से जम चुकी थी और उसने देखा वो चीज अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसका चेहरा अब और भी पास और उसकी सफेद आंखें अब अंदर से ग्लो कर रही थी। उसका फेस धीरे धीरे नेहा के बिल्कुल पास आया, इतना पास कि नेहा उसकी सड़ी हुई स्किन की स्मेल महसूस कर सकती थी। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज सिर्फ नेहा के दिमाग में गूंज रही थी, अब तुम भी कहानी का हिस्सा हो। नेहा ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जमीन से उठ गए, जैसे कोई उसे हवा में खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने सब डिस्टॉर्ट होने लगा और लास्ट चीज जो उसने देखी वो अपना ही रिफ्लेक्शन था, लेकिन उस रिफ्लेक्शन की आंखें सफेद थी। अगली सुबह लोगों को सिर्फ नेहा की कार मिली। इंजन बंद, डोर खुला, लेकिन अंदर सब परफेक्टली नॉर्मल। कैबिन के अंदर दीवारों पर नए स्क्रैचेस मिले और एक नया सेंटेंस लिखा था, शी सॉ इट। फ्लोर पर 2 फुटप्रिंट्स थे, एक नेहा के और एक नए, जो धीरे धीरे कुर्सी तक जाकर रुक जाते थे। आज भी अगर कोई उस कैबिन के पास रात को गुजरता है तो उसे कभी कभी उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ पीछे मत मुड़ना। और अगर अपनी गलती से पीछे मुड़कर देख लिया तो शायद आप भी कभी वापस ना आ पाओ।